testing of थ्री फेज मोटर। सही है सर? तीन टाइप की टेस्टिंग होती है थ्री फेज मोटर की। सही है? पहली टेस्टिंग होती है कंटिन्यूटी टेस्ट। कौन सा? कंटिन्यूटी। दूसरा होता है वाइंडिंग टू वाइंडिंग टेस्ट। तीसरा टेस्ट होता है वाइंडिंग टू और बॉडी टू अर्थ। सही है? मतलब है कंटिन्यूटी, वाइंडिंग टू वाइंडिंग और वाइंडिंग टू अर्थ टेस्ट। सही है? टेस्ट होते हैं तीन टाइप के, कंटिन्यूटी टेस्ट, वाइंडिंग टू वाइंडिंग टेस्ट और अच्छा टेस्ट कैसे करते हैं ये देखो। मोटर के आप जब भी देखते हो तो ये टर्मिनल है। सही है? कनेक्शन बॉक्स इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कनेक्शन बॉक्स। अच्छा हमारी मतलब है सिंगल अगर डीएल स्टार्टर होगा तो तीन केबल आएंगी और बाकी सपोज डीएल स्टार्टर है इधर तीन केबल आएंगी, इधर हमारी या स्टार में होगी या मोटर ऐसे डेल्टा में होगी। तो मोटर को कोई भी टेस्ट करना हो याद रखो कि एनी टाइप ऑफ टेस्ट आपको करना है ना, विदाउट दिस आपको ये केबलें भी निकाल देनी है और ये कनेक्शन भी निकाल देना है। मतलब कोई भी आपका नहीं होना चाहिए, आपकी केबल आपका कनेक्शन बॉक्स सिंपल हो जाना चाहिए खाली। ठीक है? ये आपका कनेक्शन बॉक्स ऐसे आ गया खाली। अभी याद रखो कि मोटर जो थ्री फेज मोटर होती है इसकी ऐसे ना अंदर से वाइंडिंग ऐसे होती है। ठीक है? आपके एक वाइंडिंग का सेट ये हो गया, एक वाइंडिंग का सेट ये हो गया और एक वाइंडिंग का सेट ये हो गया। अभी जब आपको कंटिन्यूटी टेस्ट करना है ना, आपने क्या करना है, मल्टीमीटर लेना है, कंटिन्यूटी पे करके एक आपने प्रॉब्स इधर लगानी है 1 by 1, 1 2 3 4 5 पांचों पे आप 1 by 1 टेस्ट करो। आप जब कंटिन्यूटी पे करोगे ना तो आपका मीटर इस पे भी नहीं बोलना चाहिए, इस पे भी नहीं बोलना चाहिए, इस पे भी नहीं बोलना चाहिए। जब इधर आएगा तो आपका बीपिंग साउंड देगा और इस पे भी नहीं बोलना चाहिए। तो पहले टेस्ट में आपका एक पे बोलना चाहिए, एक से ज़्यादा बोलता है तो आपकी वाइंडिंग कहीं ना कहीं शार्ट है। अगर इस पे भी नहीं बोलता तो आपकी ये वाइंडिंग कट गई है, तो आपको इधर ही फॉल्ट मिलेगा। सेम आपने फिर क्या करना है, ये एक वाइंडिंग टेस्ट होगी, फिर दूसरे पे लगाओ 1 by 1, फिर तीसरे पे। तो हर टाइम में एक पे आपका मीटर बोलना चाहिए। तो ये होगा आपका कंटिन्यूटी टेस्ट। कितना हो गया? क्लियर? दूसरा टेस्ट है आपका वाइंडिंग टू वाइंडिंग इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट। वाइंडिंग टू वाइंडिंग, अभी आपको पता चल गया कि एक सिरा ये हो गया, एक केबल ये है, एक ये वाइंडिंग है और एक। अभी तीसरा जब आपने करना है ना तो मेगर से आप करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेम आप इसकी रेजिस्टेंस मापोगे, इसकी रेजिस्टेंस मापोगे और फिर इसकी। जब आपने इसकी मतलब मेगर लिया, उसको रेजिस्टेंस पे रखा, आपने इसकी रेजिस्टेंस नोट की। सपोज आपने पहली वाइंडिंग की रेजिस्टेंस नोट की, आपकी आती है 25 मेगा ओम। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है? इसकी आई है 25 मेगा ओम। तो सेम आपने फिर इस वाइंडिंग की रेजिस्टेंस मापनी है। ये भी आपकी 24 25 26 इसके बीच में आनी चाहिए। ठीक है? मतलब है इसके जो इसकी आ रही है ना, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये 50 आ सकती है, 100 आ सकती है, जितनी भी आए, जितनी ये आई है ना दूसरी की भी आपकी सेम मतलब उसके आसपास आनी चाहिए। और सेम ऐसे ही तीसरी की भी। अभी सपोज आपकी तीसरी की रेजिस्टेंस आ गई है कम, दैट सपोज इतनी आई है, तो समझो कि आपकी जो तीसरी वाइंडिंग है ना उसकी इंसुलेशन वीक हो गई है और रेजिस्टेंस वीक होने की वजह से जैसे ही ऑन करते हैं मोटर आपकी ट्रिप कर रही है। तो ये दूसरा टेस्ट होता है। मतलब तीनों की रेजिस्टेंस आपके साथ साथ आनी चाहिए। समझ गए? अगर सपोज आपकी वाइंडिंग की रेजिस्टेंस आ रही है ना 0 मेगा ओम, तो वाइंडिंग आपकी खराब हो गई है। 0 से 5 मेगा ओम आ रही है तो ये क्रिटिकल है। ठीक है? 5 से 10 आ रही है तो भी इसकी जो वो है ना क्वेश्चन मार्क है इसके ऊपर। 10 से लेके 25 के बीच में नॉर्मल है, इसके ऊपर जब 25 से 50 आती है ना तो ये गुड है। ठीक हो गया? 25 से 50 मेगा ओम और 50 से 100 के बीच में और इससे ऊपर 100 से ऊपर जितनी भी आती हैं ना तो ये एक्सीलेंट रेजिस्टेंस होती है। सही है? समझ गए ना? और ये आपका होता है वाइंडिंग इंसुलेशन रेजिस्टेंस, वाइंडिंग टू वाइंडिंग टेस्ट। तीसरा आपका होता है वाइंडिंग टू बॉडी। वाइंडिंग टू बॉडी ये आपके टर्मिनल है। तीसरा आपने टेस्ट करना है, इधर एक बोर्ड लगा होता है या कहीं भी बॉडी के साथ आपने 1 मीटर इधर लगाना है, कंटिन्यूटी पे रख के आपने 6 के 6 सिरे टेस्ट करने हैं।
तो आपके कहीं भी मीटर बोलना नहीं चाहिए। अगर मीटर बोल गया तो आपकी बॉडी शॉर्ट है, नहीं बोला तो समझो कि तुम्हारी माइंडिंग जो मतलब बॉडी है, बॉडी टच नहीं है। इस तो ये तरीके होते हैं मोटर की इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट करने के। कौन से? इंसुलेशन। अभी एक होता है पीआई टेस्ट भी, पोलराइजेशन टेस्ट भी होता है। बंद करना।